सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर द गुड। सो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि हम अपनी हिस्ट्री की सीरीज़ को लेकर चल रहे हैं। पहली सीरीज़ आपने मेरी सुन ली, जिसके अंदर हमने बौद्ध धर्म के बारे में सारी चीज़ों के बारे में पढ़ा। और मैंने उसमें भी आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं जितने भी टॉपिक अब आपके लिए लेकर आऊँगा वो सारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से रहेंगे, कि जहाँ पर आपका एक वीडियो देखकर थोड़े से समय के अंदर बहुत सारा फ़ायदा मिल जाए और एक वीडियो को देखकर सारी चीज़ें क्लियर हो जाएँ। ठीक है? तो आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए टॉपिक नोबेल प्राइज, जिसको मैं कंपेयर करूंगा कौन कौन से इंडियंस हमारे पास रहे हैं जिनको नोबेल प्राइज जीता है, और हमारे पास जो 2025 के नोबेल प्राइज विजेता कौन कौन है। 24 के कई बार पूछ जाता तो उसके बारे में भी मैं आपसे बात करूंगा फुल डिटेल के बारे में। तो आज का मेरा टॉपिक रहेगा नोबेल प्राइजेस। ठीक है, नोबेल प्राइज के बारे में बात करते हैं। नोबेल प्राइज के बारे में सबसे पहले बात करूं, इसका नाम ही नोबेल प्राइज क्यों पड़ा। पढ़ने का एक रीजन था, एक व्यक्ति जिनका नाम था अल्फ्रेड नोबेल, जो कि एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने डिस्कवरी की थी किसकी, डायनामाइट की। कब की थी? 1966। आप लोग जानते हैं डायनामाइट एक बॉम्ब जो एक दुनिया की तबाही का कारण है। ठीक है, जैसे ही इन्होंने इसकी खोज की तो सारे इसके साथ के लोग बोलने लगे कि सर, आपको जो दुनिया याद करेगी एक तबाही के लिए याद करेगी, तो इट्स नॉट अ पॉजिटिव वे। तो कुछ ऐसा किया जाए। और ये रहने वाले थे कहाँ के? स्वीडन के। कहाँ के रहने वाले थे? स्वीडन के। तो वहां के लोगों ने एक प्लान बनाया कि सर हम आप ही के नाम के ऊपर एक प्राइज स्टार्ट करेंगे, जिस प्राइज का नाम रखा उन्होंने नोबेल प्राइज। तो ध्यान रखना, नोबेल प्राइज को देने वाली जो अकेडमी है उस अकेडमी का नाम है स्वीडिश स्वीडिश अकेडमी। ठीक है, स्वीडन के रहने वाले थे तो स्वीडिश अकेडमी ऑफ द साइंस वो हर साल नोबेल प्राइज देती है। और नोबेल प्राइज के बारे में एक और बात कर दूं, नोबेल प्राइज की जो कीमत रहती है दैट इज 11 मिलियन स्वीडिश कोनोर। ठीक है, अगर मैं थोड़ा सा उसको बात करूं तो इट्स 12.1 मिलियन डॉलर। बाकी इंडियन रुपीज में आप लोग इसको मल्टीप्लाई करके निकालते रहना। इज इट क्लियर ना राइट नाउ? अब हम चलते हैं आगे कि नोबेल प्राइज कितनी फील्ड में दिया जाता है। रिमेंबर, ध्यान रखना, जब ये स्टार्टिंग हुई थी तो नोबेल प्राइज दिया जाता था फिजिक्स, केमिस्ट्री। अब मैथ मत कहना, क्योंकि मैथ्स की जो हाईएस्ट प्राइज मिलता है उस प्राइज को बोला जाता है, यहां लिख रहा हूं मैं मैथ्स के लिए, उस प्राइज को बोला जाता है एबल प्राइज। क्या बोलते हैं उसे? एबल प्राइज। रिमेंबर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, थर्ड हम बात करें लिटरेचर, और हम लोग फोर्थ पे आता है हमारे पास पीस। फिफ्थ पे जो हमारे पास प्राइज रहता है दैट इज कॉल्ड एज ए मेडिसिन। और जो सिक्स पे प्राइज रहता है ये बाद में ऐड किया गया था इकोनॉमिक्स। ध्यान रखना, इकोनॉमिक्स में यहां लिख रहा हूं 1967 को ऐड किया गया था, पर पहला प्राइज दिया गया था 1969 को, फर्स्ट प्राइज। दोनों ही सवाल अलग अलग हैं, ध्यान रखना। 1967 में इसे ऐड किया था, 1969 में पहला प्राइज दिया गया था, इस बात को ध्यान रखना। अब हम आगे चल रहे हैं इसके साथ। ठीक है, इसके बाद हमारे पास बात करते हैं इंडियंस कौन कौन विजेता रहे थे, इंडियंस विनर। इसी के साथ एक और इंपॉर्टेंट चीज ऐड कर लें कि नोबेल प्राइज दिया गया था, स्टार्ट हुआ था 1901 में। कब स्टार्ट हुआ था? 1901। और ध्यान रखना, 10 दिसंबर 1896 को अल्फ्रेड नोबेल डाइड। अल्फ्रेड नोबेल डाइड, इनकी मृत्यु हो गई थी। इनकी मृत्यु के बाद ही प्राइज देना स्टार्ट हुआ था, तो 1901 में पहली बार प्राइज दिया गया था। इज इट क्लियर? अब हम आते हैं इंडियन कौन कौन विनर रहे हैं और कौन कौन से कुछ इंपॉर्टेंट फॉरनर्स थे, मैं उनके बारे में बात करूंगा। पर सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ किसके बारे में? इंडियंस के बारे में। तो इंडियन में सबसे पहले बात कर रहा हूं मैं 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर। देखो बच्चों, याद करने का तरीका चीजों को, कि एक टॉपिक पढ़ना है नोबेल प्राइज, उसके बारे में पूरी डिटेल पढ़ लेनी है। इज इट क्लियर? जैसे मैं याद करता हूं मैं वैसे ही आपको याद करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। 1913 रविंद्रनाथ टैगोर, इनको मिला था लिटरेचर की फील्ड में। किस फील्ड में? लिटरेचर। इन्होंने बुक लिखी थी, बुक का नाम था गीतांजलि। मैक्सिमम बच्चों को इसके बारे में पता होगा, गीतांजलि। उसके बाद अगर बात करूं तो राइट 1930,
इसके बारे में आप लोग जानते हो, सीवी रमन के बारे में, चंद्रशेखर वेंकट रमन, ठीक है। ये फिजिक्स की फील्ड में इनको प्राइज मिला था और इन्होंने एक खोज की थी जिसका नाम था रमन इफेक्ट, जो पूरे विश्व के लिए एक बहुत बड़ा वरदान रही है, ठीक है जी। रमन इफेक्ट, बेब्स को पेज पे लेकर आना, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात कर रहा हूँ तो बात कर रहा हूँ 1968, जिसके अंदर हमारे पास रहे हैं हरगोविंद खुराना। हरगोविंद खुराना मेडिसिन, इनको फिजियोलॉजी के नाम से भी बोला जाता है मेडिसिन के लिए, क्योंकि इन्होंने डीएनए प्रिंटिंग के बारे में कुछ कहा था। इसके बाद देखो आपको केवल सवाल यहीं से आएंगे, किसको कब मिला था, कौन सी फील्ड में मिला था। उसके बाद अगर बात करूं तो 19 फेमस जो प्राइज हमारे पास रहे 1989, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, फिजिक्स के फील्ड में। इसके बाद बात करूं 1983 में ही हिमाचल में रहने वाले व्यक्ति जिनका नाम था दलाई लामा, जिनका नाम था दलाई लामा। ध्यान रखना दलाई लामा का जो रियल नेम है उनका नाम है तेंसिन ग्वात्सो। क्या नाम है? तेंसिन ग्वात्सो। इनको नोबेल प्राइज मिला था 1983। इज इट क्लियर? चलो इसको जल्दी से नोट कर लो, फिर हम आगे चलते हैं। नोट कर लें इसको। चलें बेटा हम आगे। डन। एक बार फिर से मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। 1930 हमारे पास रविंद्रनाथ टैगोर, 1930 डॉक्टर सीवी रमन, 1960 हरगोविंद खुराना और 1938 ओके। पहले 1983, यहाँ 83 आएगा, यहाँ पे 93, क्योंकि पहले सुब्रमण्यम चंद्रशेखर का नाम आएगा, क्योंकि अब मैं सीक्वेंस वाइज चल रहा हूँ। 1983, 1989, इसको थोड़ा ठीक कर लेना। इज इट क्लियर? यहाँ तक हो गया यहाँ पर। उसके बाद हम चल रहे हैं आगे। उसके बाद अगर इंपॉर्टेंट नाम आता है दैट इज 1999, दैट्स अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन को मिला था इकोनॉमिक्स की फील्ड में बेटा। किस फील्ड में? इकोनॉमिक्स की फील्ड में। उसके बाद अगर बात करें हम लोग 2014, दो व्यक्तियों को मिला था इस दिन, मलाला यूसुफजई प्लस कैलाश सत्यार्थी, पाकिस्तान की रहने वाली, जो बच्चों को पढ़ाते थे, ठीक है। और ये हमारे पास कैलाश सत्यार्थी जो कि राजस्थान के रहने वाले थे, जिन्होंने एक मूवमेंट चलाया था। मूवमेंट का नाम था बचपन बचाओ आंदोलन। जो बच्चे छोटी एज में क्या करते हैं, काम करते हैं, उनके लिए ये इन्होंने मूवमेंट चलाया था, तो उनको इसके ऊपर नोबेल प्राइज मिला था। इज इट क्लियर? ये कुछ इंपॉर्टेंट इंडियंस थे जिनके बारे में नाम याद करना। फिर से मैं एक बार डेट्स को यहाँ लिख रहा हूँ। 1913, 1930, 1968 ओके। वन एक और नाम रह गया बीच में, इंपॉर्टेंट नाम, 1979, द नेम इज मदर टेरेसा। मदर टेरेसा, इनको मिला था पीस की फील्ड में। इसके बाद बात करें तो 1983 सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, 1989 क्या नाम था? दलाई लामा, जो कि हिमाचल में, ऐसे तो तिब्बत के हैं ये, पर अभी हिमाचल में रह रहे हैं तो मैंने इनका नाम इंक्लूड कर दिया है। इसके बाद बात की मैंने 1999 की, उसके बाद बात की मैंने 2014 की। ये मेरे पास कुछ नाम इंपॉर्टेंट हैं जो कि हमें याद रखने हैं। इज इट क्लियर? जो डेट्स इंडियंस की बात कर रहे हैं। अब मैं चल रहा हूँ आगे। ध्यान रखना एक और बात, 1903 और 1911, यहाँ पर मेरे पास बात आ रही है मैडम क्यूरी की। किसकी बात कर रहा हूँ मैं? मैडम क्यूरी। यहाँ पर मैडम क्यूरी को फिजिक्स की फील्ड में मिला था और यहाँ मिला था इनको केमिस्ट्री की फील्ड में। इन्होंने खोज की थी रेडन की। रेडन, जो बच्चे घड़ियों में देखते हैं कि लाइट जल रही है, रेडन हम लोग अपने घरों में ऊपर घर की छत के ऊपर, ठीक है, जहाँ हम सोते हैं, ठीक है, वहाँ पे तारे वगैरह लगाए होते हैं जो रात को चमकते हैं, ठीक है। ये हम जब लाइट अंधेरे में रोशनी देते हैं, उसी की हम बात कर रहे हैं, रेडन के बारे में, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखने वाला नाम है, ठीक है। अब मैं चल रहा हूँ आगे थोड़ा सा करंट अफेयर के ऊपर। करंट अफेयर में कौन कौन से नाम इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना। 2000
2025 के बारे में सबसे पहले बात कर रहा हूँ, फिजिक्स के बारे में। 2025 में जो फिजिक्स में सबसे पहला नाम है, मैं पूरा पूरा नाम तो नहीं लिखूंगा, केवल याद करने के लिए कि जैसे मैंने याद किया। पहला नाम है क्लैक, तीसरा नाम है डिवॉटे। ठीक है, ध्यान रखना एक फील्ड में 3 लोगों को नोबेल प्राइज मिल सकता है, एक फील्ड में 3 लोगों को नोबेल प्राइज मिल सकता है। तो ये मेरे पास पहला नाम आ गया क्लार्क, सेकंड नाम आ गया डिवॉटी, थर्ड नाम है मेरे पास मार्टिनसिस। फिजिक्स। अब बात करता हूं किसके बारे में, केमिस्ट्री के बारे में। केमिस्ट्री में किस किस को प्राइज मिला है, एक है हमारे पास किटागावा, ऐसे इसका नाम सुसुमुमु। किटागावा में मैं केवल नाम ही लिख रहा हूं, आगे वाला लास्ट जो हमारे को याद करने में किटागावा। ठीक है, उसके बाद मेरे पास आ जाता है रॉबसन, और थर्ड है यागी। ये मेरे पास 2025 ये आ गया केमिस्ट्री का। अब हम चलते हैं थर्ड मेडिसिन के ऊपर। ठीक है, मेडिसिन में जो हमारे पास नाम इंपॉर्टेंट है उनका नाम है ब्रंकाओ, ब्रंकाओ पहला नाम। उसके बाद जो सेकंड नेम हमारे पास आने वाला है उसका नाम था रेमस्टेल, और जो थर्ड नाम इंपॉर्टेंट है हमारे पास उसका नाम है साकागुच। बाकी मेरी प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान मत देना, नाम के जैसा आपको याद हो जाए वैसे याद करना। ठीक है, फिर से कह रहा हूँ, क्लार्क, डिवॉटे, मार्टिनस फिजिक्स के फील्ड में, किटागावा, रॉबसन, यागी इन द केमिस्ट्री, एंड इन द केस ऑफ द मेडिसिन इट्स अ ब्रोंको, रैमस्टेल और सागागुचा। ठीक है, गुच इट्स अ नेम नोबेल प्राइज विनर इन द फील्ड ऑफ द मेडिसिन। नाउ कम टू द, किसकी बात करें, इकोनॉमिक्स की। इकोनॉमिक्स में हमारे पास, सॉरी, इकोनॉमिक्स जो पहला नाम हमारे पास आता है उसका नाम है अगियन, सेकंड नाम है मेरे पास मॉक वायर, थर्ड जो नेम हमारे पास है उसका नाम है हॉविट। ये नाम मैंने पहले इससे लिखे क्योंकि इनके 3 विनर थे तो मैंने नाम दे दिया। लिटरेचर और हमारे पास पीस में तो एक एक नाम है, वो तो हमारे को जल्दी लिख लेंगे उसको। ठीक है, उसके बाद अगर मैं लिटरेचर की बात करूं, लिटरेचर, लिटरेचर में हमारे पास 2025 के जो विनर उनका नाम है लेस जलो, लेस जलो, इसका पहला नाम याद रखना, दैट्स इट। पीस की बात करें उनका नाम है मारिया कैरिनो, मारिया कैरिनो, इतना नाम याद रखना, दैट्स इनफ। ठीक है, ये नाम आपको लिस्ट मैंने यहाँ पे दे दी, इंपॉर्टेंट लिस्ट 2025 के विनर की। ठीक है, इनको कॉपी पे, वीडियो को पॉज करके कॉपी पे जरूर नोट कर लेना। और फिर से वही बात कह रहा हूँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, ठीक है, तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। ठीक है, कि मैं और अपने एफर्ट्स डाल के वीडियो को और एडिटिंग करके बेटर वे में लेके आने की कोशिश करूँ। सो थैंक यू। चलो, इसके बाद मैं एक और चीज आपको बता देता हूँ जाते जाते। 2024 है कि 2024 का भी कई बार हमसे पूछ ले जाता है, तो मैं नहीं चाहूंगा किसी और वीडियो पे आप लोग जाओ, मेरी ही वीडियो पे आपको सारा अवेलेबल मिल जाए। ठीक है, मैं सबसे पहले बात करूंगा फिजिक्स की। फिजिक्स में इस साल 2 लोगों को मिला था, एक का नाम था हॉफील्ड, सेकंड का नाम था हिंटन। फिजिक्स। अब बात करता हूं केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री में 3 नाम थे हमारे पास, बेकर, एसवेसिस और जंपर, 1 2 3 नाम। ठीक है, और अब आ जाओ तो तीसरे के ऊपर। हमारे पास जो तीसरी फील्ड है हमारे पास, लिटरेचर की बात करते हैं। लिटरेचर जल्दी से लिख देता हूँ, लिटरेचर, उनका नाम था हैंग कैंग, और पीस की फील्ड में भी लिख देता हूँ साथ में, उनका नाम था निहान हिडेनक्यू। ठीक है, बेंजुएला की है वो गर्ल, हैकेंग, इन्होंने इसके बारे में बातचीत की है। ठीक है, इसके बाद बात कर रहे हैं हम लोग इकोनॉमिक्स के बारे में। इकोनॉमिक्स में हमारे पास जो पहला हमारे पास है उनका नाम है एक्केमोगलू, ACMOGLU। फिर से कह रहा हूं, मैं पूरा पूरा नाम नहीं, जिससे हमारे को आसानी से चीजें याद हो जाए, मैं वही नाम लिख रहा हूँ, एक्केमोगलू। और दूसरा हमारे पास है जॉनसन, थर्ड हमारे पास है रॉबिन्सन। ठीक है, ये आ गया हमारे पास इकोनॉमिक्स। अब एक फील्ड रहेगी हमारे पास, वो रहेगी कौन सी, मेडिसिन। मेडिसिन फील्ड का जो पहला व्यक्ति हमारे पास है उनका नाम है एम्ब्रोस, 2 नाम है,
एम्ब्रोस और दूसरा नाम है रुवकुम, रुवकुम। ये कुछ इंपॉर्टेंट नाम है जो आपको याद करने हैं, ठीक है जी। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। अगेन वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। थैंक्स अ लॉट।